दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने बहुत बड़ा स्टांस लिया है और 80 लाख भारतीयों को सऊदी अरेबिया बदर करने का ऐलान किया है। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने सही सुना, मोदी के 80 लाख हिंदू अब अपने घर जाने वाले हैं और इसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कड़ा स्टांस क्यों लिया? दुबई की हुकूमत ने एक और RSS का गुंडा धर लिया है, इसका नाम महेश है। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि इसने क्या कारनामा किया था, दुबई की हुकूमत ने इसको कितनी सजा, कितना जुर्माना किया है, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकरामी, अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया ने 80 लाख भारतीयों को निकालने का फैसला किया है। बेशक इसमें दूसरे मुमालिक के वर्कर भी होंगे, बहुत सारे और मुल्कों के वर्कर को निकालने का ऐलान भी किया है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की है, हिंदुस्तान के लोगों की है। दो बड़ी वजह है इसके पीछे। एक तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अरब इत्तेहाद के सरबराह जनरल रहील शरीफ की क़यादत में एक मीटिंग हुई, उसमें यह डिसाइड किया कि हिंदुओं RSS को ठिकाने लगाने के लिए, मोदी को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने के लिए हम मोदी की RSS को बैन करेंगे। दूसरे नंबर पर इनके जितने भी वर्कर्स हैं उनको मुल्क बदर करेंगे, उसी की एक कड़ी हो सकती है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी वजह यह है हिंदुओं को निकालने की कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी है। हर हुकूमत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक नहीं है। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर थी, बहुत बड़ी कंपनीज थी और बहुत सारे प्रदेश के मुमालिक के लोगों को अपने अंदर नौकरियां दी हुई थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि सऊदी अरेबिया की कंपनीज बंद हो गई हैं। इस तमाम तर कहानी के चलते सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है कि हम अपने मुल्क के शहरियों को नौकरियां ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करेंगे और इस तमाम तर खेल को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने पहले नंबर पर भारतीयों को निकालने का फैसला किया। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं दुबई की, तो दुबई की हुकूमत ने 2015 के अंदर एक कानून पास किया था जिसे रिलीजियस हेट्रेड एक्ट कहते हैं। ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 2015 में पास हुआ था। जो भी शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ बयानबाजी करता है, ट्वीट करता है, उसको धर लिया जाता है। कुछ ऐसा ही भारतीयों के साथ हो रहा है। इस्लाम मुखालिफ ये नारे लगाते हैं, मोदी का गोदी मीडिया इंडिया के अंदर बैठकर स्टूडियो और एसी वाली हवा खा के लोगों को इंतशार दिलाता है और फिर हिंदू मुसलमान के मजहब के खिलाफ बकवास करते हैं। तो इसी तमाम तर कहानी के नतीजे में शहजादी हिंद अल कासमी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू की थी इस्लाम मुखालिफ लोगों के खिलाफ। उसी की कड़ी में एक और हिंदू जिसका ताल्लुक RSS की तंजीम के साथ था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स पर 15,000 रियाल का जुर्माना भी किया गया है और 7 साल जेल की गई है। नाज़रीन ग्रामी, इस शख्स ने यह तमाम तर आलमी वबा की आड़ में मुसलमानों के मजहब इस्लाम और मुस्लिम मुखालिफ ट्वीट की थी। जब दुबई हुकूमत की नजर इस ट्वीट के ऊपर पड़ी तो उन्होंने फौरी जाकर इस हिंदू को गिरफ्तार किया है, उसकी कंपनी से जेल कर दी है। आपको बता दें कि कल भी 3 कट्टर हिंदुओं की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, तीनों का ताल्लुक RSS से था, मुसलमान मुखालिफ ट्वीट्स करते रहे हैं। अब उनका अंजाम ये होगा कि ट्रायल थोड़ा सा चलेगा और फिर ये घुसेड़ दिए जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपके ख्याल के मुताबिक दुबई की हुकूमत ने कट्टर हिंदुओं को जो जेल में डालने का सिलसिला शुरू किया है, आप इसको किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना।